नमस्कार, मैं उषिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में राजस्व कर्मचारियों को बड़ी राहत, पदनाम बदलकर होगा असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। निलंबित कर्मचारियों को भी मिल सकती है बड़ी राहत। बिहार सरकार की बड़ी पहल, हर जिले में बनेगा एक मॉडल सोलर विलेज। बांका से होगी शुरुआत। बिहार के 54 कॉलेज बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। डिजिटल लाइब्रेरी, हाईटेक लैब और रिसर्च सेंटर से होंगे लैस। आधारभूत संरचना ऑडिट के बाद शुरू होंगे बड़े विकास कार्य। पटना में बढ़ती आग की घटनाओं के बीच बड़ा फैसला, फायर ऑडिट पास करने वाले अस्पतालों को ही मिलेगा एनओसी। 65 बिंदुओं पर होगी सख्त जांच। 16 गेंदों में 29 रन की धमाकेदार पारी, अनुकुल रॉय बने केकेआर के हीरो। मुश्किल हालात में दिलाई सीजन की पहली जीत। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब राजस्व कर्मचारी कहलाएंगे असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग और हड़ताली राजस्व कर्मचारियों के बीच बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल और कर्मचारी संघ के बीच कई मांगों पर सहमति बनी। सबसे अहम फैसला यह है कि राजस्व कर्मचारी का पदनाम बदलकर अब असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर किया जाएगा, जिसकी अनुशंसा सरकार को भेजी गई है। हड़ताल अवधि को सेवा में बाधा नहीं माना जाएगा और इसके लिए असाधारण अवकाश दिया जाएगा। साथ ही निलंबित कर्मचारियों को निलंबन मुक्त करने की भी सिफारिश की गई। सरकार और संघ के बीच सकारात्मक माहौल बना हुआ है। बिहार के हर जिले का एक गांव बनेगा मॉडल सोलर विलेज। बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज विकसित करने की योजना शुरू की है। इसकी शुरुआत बांका जिले से हो रही, जहां 11 गाँव को शॉर्ट लिस्ट किया गया। योजना का संचालन ब्रेडा कर रही। चयन के लिए गांव की आबादी 5000 से अधिक होना जरूरी है और जिला स्तरीय समिति मूल्यांकन करेगी। यह पहल पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी है, जिसमें सोलर पैनल पर सब्सिडी और आसान लोन सुविधा दी जा रही। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को बिजली बिल से राहत देना है। डिजिटल लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर से लैस होंगे बिहार के कॉलेज। बिहार के उच्च शिक्षा विभाग ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित 54 कॉलेजों में जल्द विकास कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए सभी कॉलेजों में मौजूदा आधारभूत संरचना का ऑडिट कराया जाएगा, जिसके आधार पर निर्माण और सुधार कार्य होंगे। प्रत्येक कॉलेज में एक निगरानी समिति बनाई गई है। इन संस्थानों में हाईटेक लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट सुविधा और रिसर्च सेंटर विकसित किए जाएंगे। साथ ही 5000 पुस्तकों वाला आधुनिक पुस्तकालय, नियमित शैक्षणिक संवाद और छात्र छात्राओं के लिए काउंसलिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सीतामढ़ी दरभंगा यात्रियों को मिलेगा नई ट्रेन का फायदा। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रक्सौल से हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। यह सेवा 22 अप्रैल से शुरू होगी और सप्ताह में 2 फेरे लगाएगी। ट्रेन संख्या 05504 रक्सौल से बुधवार और रविवार को, जबकि 05503 हावड़ा से गुरुवार और सोमवार को चलेगी। ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिनमें स्लीपर और जनरल कोच शामिल है। यह ट्रेन दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी सहित कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इस नई सुविधा से उत्तर बिहार के यात्रियों को कोलकाता जाने में बड़ी राहत मिलेगी। फायर ऑडिट के बाद ही अस्पतालों को मिलेगा एनओसी। पटना जिले में बढ़ती गर्मी और आग लगने की घटनाओं को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र मंडल ने बताया कि पीएचसी, सीएचसी और अनुमंडलीय अस्पतालों में फायर ऑडिट कराया जाएगा। कुल 65 बिंदुओं पर जांच होगी, जिसमें बिजली वायरिंग, लोड क्षमता, फायर सेफ्टी उपकरण, फायर एक्सटिंग्विशर, लिफ्ट और इमरजेंसी सिस्टम शामिल होंगे। ऑडिट के बाद मानकों पर खरे उतरने वाले अस्पतालों को ही एनओसी मिलेगी, जबकि कमियां मिलने पर सुधार के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 21 अप्रैल को राजगीर में रग्बी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। 21 अप्रैल को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप का दूसरा दिन बेहद अहम और रोमांचक होगा। सुबह 6:30 बजे से क्वार्टर फाइनल और रैंकिंग मैच शुरू होंगे, जिसमें टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दिन बढ़ने के साथ प्रतियोगिता और चुनौतीपूर्ण होती जाएगी। शाम 4 बजे से सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि तीसरे स्थान के लिए 6:25 में मैच होगा। इसके बाद 6:45 में फाइनल खेला जाएगा, जिससे विजेता तय होगा। शाम 7:15 में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा, जबकि अन्य रैंकिंग मैच देर रात तक चलेंगे। तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, आरक्षण पर बड़ा प्रदर्शन। पटना के कारगिल चौक और गांधी मैदान में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा महिला आरक्षण बिल के समर्थन में जन आक्रोश महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें करीब 10,000 महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने तिरंगा और पोस्टर लेकर के कांग्रेस राजवत के खिलाफ नारे लगाए।
प्रदर्शन के दौरान एक महिला जंजीर बांधकर पहुंची। सुरक्षा कारणों से आसपास की दुकानें बंद कराई गई। कार्यक्रम में सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और सीता साहू समेत कई नेता शामिल हुए। 10 मई के बाद शुरू होगा दरभंगा राज संपत्ति अधिग्रहण। बिहार सरकार दरभंगा राज की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी की संपत्ति पर दखल की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने पाया कि महारानी निसंतान थी और उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी, जिससे सरकार को अधिग्रहण का आधार मिला। पहले चरण में 10 मई तक आम लोगों से आपत्तियां मांगी गई है। इसके बाद अधिग्रहण के लिए कानून बनाया जाएगा, जैसे बेतिया राज के मामले में हुआ था। सरकार अवैध कब्जे वाली जमीन और चल अचल संपत्ति का विवरण जुटा रही, ताकि पूरी संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने नियंत्रण में लिया जा सके। बिहार की 6 बड़ी हाईवे परियोजनाएं अटकी, कैबिनेट मंजूरी का इंतजार। बिहार की 6 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं फिलहाल अंतिम कैबिनेट मंजूरी के इंतजार में अटकी है। 51,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली इन परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन जमीन अधिग्रहण और कैबिनेट मंजूरी की प्रक्रिया धीमी है। इनमें पटना पूर्णिया 244.96 किलोमीटर एक्सप्रेसवे शामिल है, जिससे यात्रा समय 3 घंटे होगा। अनिसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड रोड और वाराणसी रांची को लगातार कॉरिडोर भी प्रमुख परियोजनाएं। PPPAC ने इन्हें HAM मॉडल पर मंजूरी दी है। टोल आधारित फंडिंग और निर्माण में देरी के कारण परियोजनाएं फिलहाल कागजों तक सीमित है। सचिन और धोनी को नहीं जानते, अनंत सिंह का चौंकाने वाला दावा। मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से अपने बेबाक इंटरव्यू को लेकर के चर्चा में है। उन्होंने कहा कि वे नौकरी के पक्ष में नहीं है और उनका बेटा IAS या फिर IPS बने तो भी नौकरी छोड़ सकता है। उन्होंने खुद की शिक्षा पर भी कहा कि वे स्कूल नहीं गए, इसलिए डिग्री विवाद पर टिप्पणी नहीं करेंगे। विपक्ष पर तंज कसते हुए बोले कि आलोचना करना उनका काम है। महंगी गाड़ी को लेकर भी चिंता जताई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्होंने कहा कि वे सचिन तेंदुलकर और MS धोनी को नहीं जानते, क्योंकि वे क्रिकेट नहीं देखते। पटना में गैस की कमी नहीं, प्रशासन का बड़ा दावा। पटना में DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने LPG आपूर्ति और PNG कनेक्शन की समीक्षा कर अधिकारियों को उपभोक्ता सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और 136 एजेंसियों के जरिए 16 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को समय पर आपूर्ति मिल रही। कालाबाजारी, जमाखोरी और ओवर प्राइसिंग पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। 28 धावा दल छापेमारी कर रही और होटलों और ढाबों की जांच जारी है। साथ ही PNG कनेक्शन बढ़ाने और 24 घंटे हेल्पलाइन के जरिए शिकायतों के निपटारे पर जोर दिया गया। हर जिले में गरीब चौपाल लगाएगी मांझी की पार्टी। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हमने हर जिले में गरीब चौपाल लगाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि वे राज्य भर में दौड़कर दलितों, गरीबों और वंचितों की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने इसे जमीनी अभियान बताया। मांझी ने शिक्षा में समानता और राजनीतिक भागीदारी को विकास की कुंजी बताई। उन्होंने सामाजिक भेदभाव खत्म करने और एकजुटता पर जोर दिया। कार्यक्रम में नेताओं ने बाबा साहब के आदेशों पर चलने की शपथ ली और सामाजिक न्याय को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। बिहार में कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। पटना के रामकृष्ण नगर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में करीब 20 लाख रुपए की लूट के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। घटना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने X पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों की मौज हो गई और सवाल उठाया गया कि सरकार अपराध पर लगाम लगाएगी या फिर बयानबाजी करेगी। उधर 5 अपराधियों ने पिस्तल के बल पर वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तारी का दावा किया। जेडीयू बैठक के बीच निशांत के पोस्टर से सियासत गरमाई। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जदयू विधायक दल की बैठक CM हाउस में हुई, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया। बैठक करीब 90 मिनट चली, जिसमें उन्होंने विधायकों को भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा। उनके राज्यसभा जाने के बाद नेता पद खाली है और डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी को नया नेता बनाए जाने की चर्चा है। वहीं निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता और नेक्स्ट CM वाले पोस्टर ने सियासी हलचल बढ़ा दी, जिससे पार्टी में भविष्य के नेतृत्व को लेकर नए संकेत मिल रहे। अनुकुल रॉय की धमाकेदार पारी, KKR को दिलाई पहली जीत। IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की, जिसमें अनुकुल रॉय ने अहम भूमिका निभाई। 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने 85 पर संकट में थी। रिंकू सिंह के साथ शानदार साझेदारी कर मैच पलट दिया। रॉय ने 16 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाए और टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। कप्तान ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, उनका आत्मविश्वास और प्रदर्शन काबिले तारीफ है। इस जीत से KKR को सीजन की पहली सफलता मिली।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजय तिवारी, राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, नगेंद्र कुमार, ललन यादव, राम बाबू दास, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, रामशंकर सिंह, कामेश्वर सिंह, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, बारूद पटेल, हरेंद्र सिंह, सोनू पांडे, सपना कुमारी, सिमरन कुमारी, रंजय ताती, दीपक कुमार और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करिए।